नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हैबिट्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं दुनिया का महान सेल्समैन बुक की सूची कल्पना दी गई है, जो आपको डेली 100 दिन तक लगातार सुने, ताकि वो शब्द आपके अवचेतन मन में जाएं और आपको आपकी दुनिया में, भौतिक दुनिया में वो फलीभूत होकर आपके पास आए। तो अब मैं शुरू करता हूं। इतनी कम श्रद्धा रखने वाला ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने मुसीबत और दिल के टूटने पर अपने ईश्वर को याद न किया हो। ऐसा कौन होगा जिसने अपने सामान्य अनुभव या समझबूझ से परे खतरे, मौत या रहस्य का सामना करने पर उसे पुकारा न हो। यह सहजवर्ती है, उसे कहाँ से मिली होगी जो विपत्ति के समय हर जीवित प्राणी के मुंह से अनायास ही निकलता है कि भगवान मेरी मदद करो। किसी दूसरे की आंखों के आगे जल्दी से अपना हाथ चलाएं, उसकी पलकें झपकेगी, किसी घुटनों पर थपथपाएं और उसका पैर उछलेगा, किसी को भयभीत करे और उसी सहजवर्ती से वह कहेगा, हे ईश्वर। प्रकृति के इस महानतम रहस्य को पहचानने के लिए मुझे आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य के साथ हर जीवित प्राणी के अंदर मदद की गुहार लगाने की सहजवर्ती होती है। हमारे अंदर यह सहजवर्ती, यह उपहार क्यों है? क्या हमारी गुहार एक प्रार्थना नहीं है? क्या यह हमारी समझ से परे नहीं है कि प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित इस दुनिया में एक बकरी, एक खच्चर, एक परिंदे या इंसान में गुहार लगाने की सहज प्रवृत्ति हो, या शायद किसी महान शक्ति ने इसका प्रावधान रखा हो कि वो गुहार कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति सुने जिसमें हमारी गुहार सुनने और उसका जवाब देने की योग्यता हो। आज के बाद मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना केवल मार्गदर्शन की मदद के लिए एक गुहार होगी। मैं दुनिया की भौतिक चीजों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं खाना लाने के लिए किसी नौकर को नहीं बुला रहा। मैं किसी सराय वाले में कमरा नहीं मांग रहा। मैं कभी भी सोना, प्रेम, अच्छी सेहत, छोटी सफलताएं, प्रसिद्धि या आनंद के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा कि इन चीजों की प्राप्ति के मुझे रास्ता दिखाया जाए और मेरी प्रार्थना हमेशा मंजूर की जाएगी। हो सकता है मुझे प्रार्थना मिले या हो सकता है मुझे मार्गदर्शन न मिले, लेकिन क्या ये दोनों उत्तर नहीं है? जब बच्चा अपने पिता से रोटी मांगता है और उसे नहीं दिया जाता है, क्या पिता ने उसका उत्तर नहीं दिया? मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा और मैं इस तरह एक सेल्समैन के नाते प्रार्थना करूंगा। अब वो प्रार्थना सुने जो वो हमेशा करते थे। हे सर्व वस्तुओं के रचयिता, मेरी मदद करे, क्योंकि आज मैं इस दुनिया में निर्वस्त्र और अकेला होकर निकला हूँ और मुझे रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे हाथ के बगैर मैं उस रास्ते से दूर भटक जाऊंगा जो मुझे कामयाबी और आनंद तक ले जाएगा। मैं न तो सोना या कपड़े या मेरी योग्यता के अनुकूल अवसर की गुहार लगाता हूँ, इसके बजाय मेरी मदद करें कि मुझे मेरी योग्यता के अनुकूल अवसर प्राप्त हो। तुमने शेर और चील को शिकार करना और अपने दांतों और पंजों से फलना फूलना सिखाया है। मुझे अपने शब्दों से शिकार करना और प्रेम से फलना फूलना सिखाओ, ताकि मैं बाजार में आदमियों के बीच एक शेर और चील की तरह बनूं। रुकावटों और कामयाबी के बीच मुझे विनम्र बने रहने में मदद करो, लेकिन मेरी आंखों से उस इनाम को मत छुपाओ जो मुझे जीत के साथ मिलने वाली है। मुझे वो काम दो जिसमें दूसरे नाकाम हो गए हों, लेकिन उनकी नाकामियों से कामयाबी के बीज तोड़ने में मेरी मदद करो। भय से मेरा सामना करवाओ जो मेरे जोश को मजबूत बनाएगा, लेकिन मुझे बहादुरी का दान दो ताकि मैं अपने संदेहों पर हंस सकूं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पर्याप्त समय दो, लेकिन आज का दिन जीने के लिए मेरी मदद करो, मानो ये मेरा आखिरी दिन हो। मेरे शब्दों में मेरी मदद करो ताकि वे फल दे, लेकिन चुगली करने से दूर रखो ताकि किसी की बदनामी ना हो। बार बार कोशिश करते रहने में मुझे अनुशासित करो, लेकिन औसत के नियमों का उपयोग करे के लिए मुझे रास्ता दिखाओ। अवसरों को पहचानने के लिए मुझे सतर्क बनाओ, लेकिन मुझे धैर्य का दान दो जो मुझे मेरी ताकत को घना बनाएगा। मुझे आदतों से सरोबार कर दो
जो बुरी आदतों को डुबो दे, लेकिन दूसरों की कमजोरी के लिए मुझे करुणा का दान दो। ये जानने के लिए मुझे तकलीफ दो कि यह भी गुजर जाएगा, लेकिन आज के अनुग्रहों समझने में मेरी मदद करो। मुझे घृणा दिखाओ ताकि वह मेरे लिए अजनबी न रहे, लेकिन अजनबियों को दोस्त बनाने में मेरे प्रेम का प्याला भर दो। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हो जब तुम्हारी इच्छा होगी। मैं एक छोटा सा बेल से लटका अकेला अंगूर हूँ जिसे तुमने दूसरों से अलग बनाया है। वास्तव में मेरे लिए कोई खास जगह तो होगी। मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ। तुमने मेरे लिए जो योजना बनाई इन्हें में मदद करो। दुनिया के बगीचे में अंकुरित होने के लिए तुम्ही ने मेरे बीज को चुना और बोया है। इस विनम्र सेल्समैन की मदद करो, मेरा मार्गदर्शन करो। आज दुनिया में हर कोई सेल्समैन है और सभी इस प्रार्थना को करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में सफलताओं को फलीभूत कर सकें। आपका दिन शुभ हो और मेरे इस चैनल को लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये विचार लोगों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।